उन्होंने जाने के लिए कह दिया, लेकिन मैं कैसे जाऊं? इतना सब कुछ होने की वजह सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। मेरी वजह से जो प्रॉब्लम हुई है उसे मैं ही सॉल्व करूंगा, इसलिए मैं गांव से लौट आया हूं। जैसा उनके माता पिता ने सपना देखा है, किसी भी तरह उस लड़की की पढ़ाई पूरी होनी चाहिए, फिर मैं खुद यहाँ से चला जाऊंगा। चाची कोई बात नहीं जगन, प्रॉब्लम का पता चलते ही उसे सॉल्व करने आ गए। आज के बाद उस परिवार से तुम अकेले नहीं हो, मैं भी हूँ। जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो जाए तुम यही रहना। यहाँ इतने सारे लोग क्यों जमा हैं? पता नहीं चाची। देखो मालती, तुम घर क्यों खाली कर रही हो? यहीं पे रहो, हम सब है ना। मेरे छोटे चाचा के साथ स्टेशन में काम करती हैं ये। आप भी एक औरत है ना, औरत होने के नाते आप हमारी तकलीफ समझ सकती हैं। रात को गुंडे आकर धमकी देते हैं, कभी फोन करके अनाप शनाप बोलते हैं। एक जवान लड़की के साथ मैं कैसे रहूं यहाँ पर बताइए? इस शहर में नहीं रह सकते हैं, चले जाएंगे यहाँ से। मेरी बात सुनिए, सुनिए। फिर मालती की पढ़ाई? मेरी बेटी की पढ़ाई जरूरी है या बेटी मायने रखती है? मुझे पढ़ाई नहीं, बेटी चाहिए। आज इस शहर में मुसीबत आई तो आप लोग जा रहे हो, पर जहाँ जा रही हो वहाँ नहीं मुसीबत आ गई तो? जो नसीब में होगा वो होगा। अब हमारा यहाँ पर रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छे लोगों से जरूर डरना चाहिए, पर बुरे लोगों से नहीं डरना चाहिए। आप लोगों पर किसी भी तरह की आंच नहीं आएगी, यह मेरी जिम्मेदारी है। जैसी आपकी पति की इच्छा थी आपकी बेटी को ये पढ़ाएगा, आप बीच में क्यों आ रही हैं? देखिए, जगन की वजह से आपके परिवार में अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा, भरोसा रखिए। क्यों रे? क्या हुआ भैया? कडप्पा से गया तो सोचा कि वापस आएगा, लेकिन वो तो लौटा ही नहीं। खैर छोड़ो, यहाँ मारेंगे तो हम फंसेंगे, वहाँ मरेगा तो कोई और फंस जाएगा। ठीक है, उसको वहीं खत्म कर दो। चेयरमैन, ये सब हम पर छोड़ दो। मैं और आपका साला कडप्पा जाकर उसे टपका देंगे, इस खबर के साथ ही लौटेंगे। भाई, कमिश्नर का कहना क्यों नहीं मानते हो? वहाँ पर अपने 2 आदमी जाएंगे भाई, उसकी हड्डी पसली एक कर आ जाएंगे। भाई छोटू सही बोल रहा है, उस कमीने के साथ ऐसा ही करना चाहिए। क्या बोल रहे हो? टपकाने का ऑर्डर मिला है ना, आप बहस क्यों कर रहे हो? कुमार भैया, हाँ जैसा एसपी ने बताया था कि अगर हम उसे पब्लिक में टपकाएंगे तो कोई प्रॉब्लम है? हाँ, उसे उठाकर एक बार लाओ ना, यहीं आंगन में दफना देंगे। हाँ ठीक है। आने दो उसे। वो आया, आज ये बचना नहीं चाहिए। आज ये बचकर नहीं जाना चाहिए। मार दो इसको। सुनो, वहाँ देखो। भैया, हम उसे मारने वाले हैं ये जानकर वो अपने गांव से बहुत सारे लोगों को ले आया है। देख लिया, कडप्पा में भी इसका बड़ा बैच लग रहा है। देख, ये तुझे इशारा कर रहा है। भैया, हमारे आदमी पूछ रहे हैं क्या करना है।
पीछे चलते हैं। चलो चलते हैं, इसे हम बाद में देख लेंगे। हैं? ये क्या, ये लोग भाग क्यों रहे हैं? भैया बहुत खतरनाक लोग हैं, बॉम्ब भी फेंक सकते हैं। चलिए भागिए यहाँ से। चलो चलो भागो। भागो, बैठो गाड़ी में, चलो भागो। अरे ये सब भाग क्यों रहे हैं? वो इसी शहर के हैं, वो गली गली से वाकिफ हैं। इस शहर में हम कहीं भी हो हमें टपका देंगे। ये जानने के बाद यहाँ रुकना ठीक नहीं है। चलो यहाँ से। दो चाय दे दो भाई। मालती डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड। सीबीआई इंक्वायरी के लिए तुम लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हो। ध्यान रहे, मरने वाला एक कार्डियो था। अगर यही पुलिस डिपार्टमेंट में हुआ होता तो क्या आप लोग शांत रहते? आरडीओ के पिताजी सेविंग करते समय मर गए, आपने रिपोर्ट में लिखा है। सीबीआई को सपोर्ट करोगे तो केस जल्दी क्लोज हो जाएगा, और नहीं तो मल्लाना को सपोर्ट करने वाले ऑफिसर्स पर मैं एक्शन लूंगा। आपने पूरा सुन लिया ना? आरडीओ की मीटिंग के बारे में क्या कहा जा रहा था, तभी मैं समझ गया था। इसलिए मैंने अंदर बैठने के बाद ही मोबाइल ऑन कर दिया था। हालात अब ऐसे है कि रोड का कोई भी कुत्ता हम पर भौंकेगा, उंगली हम पर ही उठेगी। सब नहीं सर, फिलहाल हमें किसी भी तरह की मुसीबत नहीं चाहिए। क्यों बे, बहुत चर्बी चढ़ी है? मेरे एरिया में आके मेरे खिलाफ आवाज उठाता है। हाँ भाई, बात कर रहा था। भास्कर क्या अभी भाई, पता चलेगा भाई, तुझे? भास्कर भाई, कुमार भाई। मैं कुत्तों का भास्कर बोल रहा हूँ। हाँ बोलो भास्कर। क्या हो रहा है कडप्पा में? सुनने में आया कि गुना को किसी ने मारा है। भाई के आने के बाद देखो के बोला था ना। भाई के आने के बाद क्या उखाड़ लिया? पहले आरडीओ के मैटर में बहुत दिक्कत हो रही है, और उसके छोटे चाचा भी इंस्पेक्टर हैं, इसीलिए थोड़े दिन के लिए जरा शांत है। रामायण मत सुनाओ, कहानियां मुझे मत बताओ। अरे मेरी बात तो सुनो तुम। तुम मारोगे तो गलत होगा, अगर मैंने मारा तो? कोई बीमारी उंगली हम पर ही उठेगी भास्कर। नहीं, अगर अपने बच्चों से कटवाया तो? बच्चे मतलब जिन कुत्तों को मैं पालता हूँ। जगन तू ही है क्या बे? क्यों रे, गुना को मार सके इतना बड़ा मर्द है क्या? गुना कौन है तुझे पता भी है? मल्लन्ना का भाई। मल्लन्ना ने अगर ठान लिया तो यहाँ क्या कर सकता है जानता है ना तू? नहीं जानता क्या? अरे बाप रे, क्या मारा इसने? मैं झूठे हाथ से मारना नहीं चाहता था, तो तू कुछ ज्यादा ही फायदा उठा रहा है। टॉमी, जिमी, रॉजर, बैंकी, काट डालो इसे। जाओ रोजर, जाओ, जी डालो इसे, काट डालो। अब देख क्या हश्र होता है तेरा। छोड़ना मत इसे। ये क्या हो रहा है? जाके काटने के लिए बोला तो बैठ के उसके पैर चाटने लगे ये लोग हैं। अरे उसके हाथ है, पैर है, जो भी दिल करे काट दो। अरे मैं कब से चिल्ला रहा हूँ, तुम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा क्या? काटो काटो उसे। चिल्ला क्यों रहा है बे? ये नहीं काटेंगे, क्योंकि इन कुत्तों को भी अच्छाई की परख है। कम से कम तूने तो मेरी इज्जत रख ली। देखो देखो देखो, गौर से देखो इसे। इस कुत्ते को मेरे ऊपर कितना विश्वास है और तुम लोगों को नहीं है। अरे तुझे इतना खिलाया पिलाया सब बर्बाद कर दिया।
रे, क्या हो गया? मेरे सारे कुत्ते भाग गए। डार्लिंग, तेरा नाम कुत्ते का भास्कर नहीं, सिर्फ भास्कर होगा। चलता हूँ। मत जाओ। अरे कहाँ जा रहे हो? अपने पिता को छोड़ के जा रहे हो? रुक जाओ। इतना कुछ होने के बावजूद तुम सीन में एंटर क्यों नहीं किया? यही है मेरा कैरेक्टर। मैं कुछ समझा नहीं। अगर मैं मैदान में उतरा तो उसे उठाकर कौन ले जाएगा? वो सब ठीक है, पर जीप में इतनी जगह है, फिर भी आप ऑटो से क्यों आए? डॉक्टर को 1000 देने से अच्छा है कि तुम्हें 50 रुपए दे दूंगा मैं।